नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है संभव की भूल। ये कल यानी कि उस दिन हमने ये पाठ की शुरुआत की थी। हम ये पाठ आज दोबारा पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने स्पष्टीकरण दिया था वहाँ तक हम एक बार वाचन करेंगे। आप भी घर पर वाचन किया करो। शुरू करेंगे। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा संभव सचमुच में भाई बहन है। शक्ल सूरत में एक से पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे, परंतु संभव में एक कमी थी कि वह ज़िद्दी था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो अच्छा मौका है। देखो, एक संभव नाम का लड़का था और उसकी एक बहन थी नेहा। वो जुड़वा भाई बहन थे। वो दोनों भी एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर संभव जो था वो बहुत ज़िद्दी था और उसको बाहर के खाना पीने का बहुत शौक़ था। एक दिन ऐसे स्कूल के उसके बाहर वहाँ उसने एक चाट वाले को देखा और उसके मुंह में पानी आने लगा। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि चाट वाला खड़ा है और संभव वहाँ चाट खरीदने के लिए जा रहा है। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए हैं। क्यों न मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपए से तुरंत चाट खाने चला गया। नेहा ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुँचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। संभव बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज उसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाया था। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती है। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी एक न सुनी। माँ ने कहा, बेटा, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगाती हूँ। घर के पास ही दवाई की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आओ। नेहा बोली, पर माँ, यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। देखो, जब यहाँ हमने देखा था कि यहाँ संभव ने चाट वाले से चाट ले लिया है, उसने खा लिया है और वो सोचने लगा कि जो मुझे पिताजी ने पैसे दिए थे
कॉपी लेने के लिए यानी नोटबुक लेने के लिए 50 रुपये दिए थे, तो उसमें से 40 रुपये की वो कापी लेगा और फिर उसके बाद बचे हुए पैसे से वो चाट खाएगा। वो ऐसे मन ही मन में सोच रहा था और फिर उसने तुरंत जाकर कापी ली और वहाँ जाकर चाट खाने लगा। नेहा ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने नेहा की नहीं सुनी और जब स्कूल की छुट्टी हुई तभी भी वो अच्छा था, वो खुशी खुशी से घर जाने की कोशिश कर रहा था। पर जब तक वो घर पहुंचता उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो रोने लगा और घर आते ही माँ से कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको उसके माँ ने बहुत प्यार से पूछा कि तुमने कुछ खाया था क्या बाहर का? तो नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, इसने बाहर के चाट वाले से चाट खाई थी, मैंने इसको मना किया था, फिर ये मेरी बात नहीं मान रहा था। तो माँ ने कहा ठीक है, अभी सो जाओ, मैं दवाई लाती हूँ। फिर उसकी माँ ने नेहा को कुछ पैसे दिए और दवाई लाने के लिए कहा और नेहा तुरंत दवाई ले आई। पर उस दवाई की अंतिम तारीख निकल चुकी थी, तो उसने कहा कि ये दवाई दोबारा देकर आओ, इसकी अंतिम तारीख निकल चुकी है, यह हम नहीं खा सकते। नेहा बोलने लगी, यह शीशी तो हमने खोल दी है, अब दुकानदार लेगा? नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ख़राब हो सकती है और फिर ये तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक का एक कानून भी पास किया है। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँचे। नेहा की माँ ने कहा, भैया, इस दवाई की तो अंतिम तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लो और दूसरी दवाई दे दो। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। देखो, जब नेहा ने कहा ना कि ये दवाई दुकान वाला नहीं लेने वाला, तो उसकी माँ ने उसको समझाते हुए कहा कि नहीं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और ये दवाई उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे सरकार ने एक कानून बनाया है। कौन सा है वो कानून? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है और इसमें 1986 में सरकार ने एक कानून बनाया है कि हमें हमारे जो भी हम चीज़ें खरीदेंगे वो हमारा अधिकार है। इसमें अगर वो अच्छी नहीं होगी तो हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कंप्लेन कर सकते हैं और उसकी कंप्लेन वो दुकान वाले की भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हर वर्ष हम 15 मार्च को हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। इस तरह से नेहा की माँ ने नेहा को समझाया और वो लोग दुकान वाले के पास गए और दुकान वाला भी वहाँ अपनी बात को टाल रहा था कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि अब तो ये शीशी खुल चुकी है। तो उसकी माँ ने कहा कि ये शीशी तो खुल चुकी है पर ये अभी शीशी दवाई नहीं, ये क्या है? जहर है। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा? दुकानदार वहाँ अकड़ कर बोला। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम यहाँ इससे आगे का देखेंगे। दुकानदार वहाँ अकड़ कर बोल रहा था कि यह दवाई मैंने नहीं बनाई, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूं? पर दवाई तो आप बेच रहे हो, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे, माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया।
वह गिड़गिड़ाकर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। देखो, दुकानदार अकड़कर उस नेहा की माँ पर ही चिल्ला रहा था, पर नेहा की माँ ने कहा कि ये दवाई तो तुम बेच रहे हो, भले कंपनी ने तुम्हें बेची है पर उसके बाद का तो तुम बेच रहे हो ना, तो तुम्हें देखना चाहिए। तो नेहा की मम्मी ने यही कहा कि दवाई तुम बेच रहे हो तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, मैं कंपनी की शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि कंपनी वालों ने तो आपको दिया होगा, वहाँ एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो देखा होगा ना, तो आपने अपनी दुकान में कितने दिनों तक रखा उसको उन्हें क्या पता। इसलिए उसने कहा कि कंपनी दवाई नहीं बेच रही है मुझे, आपने बेची है, तो मैं आपकी ही शिकायत करूंगी। तो नेहा के माँ ने वहाँ बहुत गुस्से से कहा, और फिर उसके बाद दुकान वाला वहाँ बहुत गुस्सा हो गया और उसने वहाँ उनकी बहन जी करके माफ़ी मांगी और अपनी ये गलती अभी नहीं करूँगा उसने ये दोहराया। माँ बोली, ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर ले कि अब से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सके। देखो, उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड यानी जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं, क्या क्या है कि लोगों को हम जो भी खाने पीने की चीज़ें देखते हैं हमें वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लेकर ही सारी चीज़ों को खाने पीने की चीज़ें को लेना चाहिए, ऐसे उठाकर नहीं लेना चाहिए। अगर हम दुकान वाले में नहीं देखेंगे, दुकान में नहीं देखेंगे तो घर आने के बाद हमें उसको देखना ही है। तो नेहा की माँ ने उसको अच्छे से समझाया कि ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आपकी गलती को माफ़ करती हूँ, पर इसके आगे आप तय कर लीजिए कि इसके आगे मैं अभी कभी गलत दवाई नहीं बेचूंगा और जो उपभोक्ता अधिकार का जो बोर्ड है मैं अपनी दुकान के सामने लगाऊंगा, ऐसे उसने नेहा की माँ ने दुकान वाले को कहा। इसके बाद नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई लेकर घर आई और संभव को दवाई दी। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को आराम मिल गया। अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। देखो, संभव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि संभव को भी सभी लोग समझाते थे कि बाहर का खाना हानिकारक होता है, खुला नहीं खाना चाहिए। हाँ, बाहर का अगर आप देख रहे हो वहाँ बहुत हाइजीन है, सब कुछ खाना ढक के वहाँ रखा है, वो खाना खा सकते हैं, पर आप देख रहे हो वहाँ खाना खुला है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही है, वहाँ का जो वातावरण है वहाँ हाइजीन नहीं है, तो वहाँ का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है और उससे हमें ही तकलीफ़ होगी और किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। और उसके बाद आप कभी भी कहीं खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए जाओगे, आपके पेरेंट्स बोलो, तो आपको वहाँ जागरूक रहना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। आप अपने अधिकारों को के लिए लड़ सकते हो, आपको डरना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है। तो इस तरह से वहाँ एक संभव ने भूल की थी और उसको उस भूल का अच्छे से पछतावा भी हो गया कि उसने जो खाया था चाट वाले से चाट लेकर, उससे उस तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसकी माँ ने उसको दवाई देकर ठीक किया। उसके साथ साथ जहाँ से दवाई लाई थी वहाँ के मेडिकल वाले से भी उसने सबक सिखाया कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ। तो उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया और संभव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो यहाँ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। चलो अब हम नए शब्दार्थों या शब्दार्थों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ में पहला है जुड़वा। जुड़वा यानी एक साथ जन्मे बच्चे। उसमें लड़का लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं। तो इस पाठ में हमें दो जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जैसे हमारे भी स्कूल में बहुत सारे जुड़वा बच्चे आपने देखे होंगे, दोनों लड़कियां भी है और कभी कभी दोनों लड़के भी हैं। विश्वास यानी भरोसा, यकीन। शक्ल सूरत यानी चेहरे की बनावट। चेहरे की बनावट यानी
चेहरे के जो इमेज है हमारे, हम किस तरह से दिखाई देते हैं, चेहरे की बनावट। बावजूद यानी यद्यपि, इतना होने पर भी, बावजूद ये अरबी वर्ड है। शौक यानी रुचि, हानिकारक यानी नुकसानदायक, परिणाम यानी नतीजा और फल, जैसे रिजल्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्ट। अधिकार यानी प्रभुत्व, हक। उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, जैसे हम कंज्यूमर, कस्टमर जो होते हैं ना, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। संरक्षण यानी हिफाजत यानी रक्षा करने वाला। अधिनियम कानूनी, नियम, अधिनियम यानी कानूनी नियम। तारीख यानी तिथि, दिनांक। सुनिश्चित यानी दृढ़ता से निश्चय किया हुआ, जैसे नेहा की माँ ने उस शॉप वाले को कहा ना कि तुम सुनिश्चित कर लो कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, तो उसको कहा उन्होंने कि अपने आप पे दृढ़ता से निश्चय करो कि आप ये गलती कभी नहीं दोहराओगे। जागृत यानी सचेत, सावधान, ये इसका अर्थ होता है। इस पाठ में बच्चों बहुत सारे मुहावरे भी आए हैं, जैसे जान छिड़कना यानी एक दूसरे से बेहद प्यार करना। चिकना घड़ा, कोई प्रभाव ना पड़ना, किसी का असर ना होना, उसको जैसे संभव को बोलते थे कि सभी लोग कि खाना नहीं खाना है बाहर का, फिर भी वो चिकना घड़ा था, यानी उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तभी ही उसको अच्छे से समझ में आ गया। मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना, जैसे आप कोई मीठा देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है। जैसे कोई किसी को खट्टा पसंद है तो कोई खट्टा देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, तो उसका जी ललचाता है, उसको वो खाने के लिए मन करता है। तो ये मुहावरे हैं। उसके बाद नीचे दिए हैं श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी हम मुँह से बोलेंगे, आपको वो लिखना है, जैसे जुड़वा, विश्वास, विद्यालय, ज़िद्दी, कापी, स्वास्थ्य, अधिकार, उपभोक्ता, संरक्षण, अधिनियम, जिम्मेदारी, सुनिश्चित। तो इस तरह से ये पाठ हमारा हो गया है। इसके बेस पे मैंने वर्कशीट भी भेजी है, तो आप वर्कशीट भी देख सकते हो। आप घर पर पाठ को पढ़ लीजिए। रोज़ आपको रीडिंग करना है ताकि इससे हमारी हिंदी की जो शब्द वृद्धि है बढ़ जाएगी और हमारी वाचन की गति में भी अच्छा सुधार होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।